नगर पालिका कब तक बनी रहेगी नरक पालिका? 4 सैकड़ा अधिक सफाई कर्मी फिर भी शहर के गंदा नाले चौक। मामला दरअसल शहर भिंड नगर पालिका का है, जहां नपा की अनदेखी के कारण हर जगह टूटी पड़ी नालों की दीवारें और नाले हो रहे चौक, जबकि कुछ दिनों पूर्व ही इन्हीं नालों की सफाई पर लाखों रुपए सफाई के नाम पर किए जा चुके हैं। वहीं साफ सफाई पर ध्यान रखने वाली नपा आंख बंद किए हुए है, जबकि नगर पालिका भिंड में 450 अधिक सफाई कर्मचारी पदस्थ हैं। बावजूद इसके साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वर्षों पुराना बना नाला, जिसकी दीवारें जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, वहीं कुछ दबंगों ने नाले पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण भी कर लिए हैं। स्थानीय वासियों ने कई बार इस संबंध में नगर पालिका को आवेदन दिए, फिर भी नगर पालिका अधिकारी एवं स्थानीय विधायक एवं कलेक्टर भिंड ने इसकी सुध नहीं ली। कभी भिंड साफ सफाई में नंबर 1 लाने वाला आज 12वें स्थान पर है। तत्कालीन कलेक्टर इलैया के समय भिंड स्वच्छता में नंबर 1 कहा जाता रहा है। भिंड में 39 वार्ड है, वहीं 39 पार्षद भी हैं, फिर भी साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनका कहना है कि इस संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया, फिर भी भिंड जिला गंदगी से परेशान है, जबकि प्रतिवर्ष सरकार साफ सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, फिर भी नरक बना हुआ है शहर। कहना चाहता हूं कि भिंड की नगर पालिका जो है वो नरक पालिका है। भिंड के से पूरे शहर में अव्यवस्थाओं के ढेर हैं। जैसे कि आप देखिए, सड़कें खुदी पड़ी हुई, हर गली मोहल्ले में, हर वार्ड में गंदियों के अंबार लगे हुए हैं। आप देखिए कि गोवंश भी इतना ज्यादा भिंड में परेशान है, इतना ज्यादा गोवंश मर गया है। मैं आपको एक फोटो भी दे दूंगा। उस फोटो में ट्रकों में जिस तरीके से गोवंश के मृत से दे ले जाते हैं भर के, एक दूसरे ऊपर पटक के, वो भी काफी शर्मनाक है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नगर पालिका में अपने किसी भी विषय को लेकर शिकायत करता है तो नगर पालिका उसका निराकरण नहीं करती है, बल्कि वो व्यवस्था को जटिल बना देती है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति ये कहे कि कोई यहाँ पे सांड मर गया है, या ये कहे कि सड़क खुदी पड़ी हुई है, या ये कहे कि गिट्टी डलवा दी जाए, पानी भर रहा है, तो ऐसे किसी भी शिकायत पे कोई कार्रवाई नहीं करती नगर पालिका। और आप वहां पे अगर शिकायत लेके जाएंगे तो वहां का प्रशासन वहां का ऐसा है नगर पालिका का कि आपसे सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा। आपको जलील कर महसूस होगा वहां पे जाकर, या फिर आपको ये महसूस होगा कि भाई मेरे यहाँ पे सुनाई हो ही नहीं रही है। और यही नगर पालिका का क्रियाकलाप है। बड़े नेताओं को संरक्षण है और हर व्यक्ति वहां पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। नगर पालिका सिर्फ नरक पालिका है। ये बात यथार्थ है ओझा साहब कि भिंड जिले में नाले और पॉलीथिन और सारी चीजें अव्यवस्था है, बहुत बुरी हालत हो रही है देहनी नगर पालिका की। कहीं टूटे पड़े हैं, फूटे पड़े हैं, और सुचारू रूप से काफी समय से काम नहीं हो पा रहा है। ये कमी है नगर पालिका की। और कम से कम काफी संख्या में गाय मर गई, 30%, और जगह जगह कुत्ते खाते रहते हैं, सड़ती रहती हैं, गलती रहती हैं। बड़ा उठाने में और चलाने में टाइम लगता है, और बड़ा फील हो रहा है कि कलेक्टर साहब के सामने से ही कलेक्टर साहब गुजरते हैं तो भारी पानी भरा रहता है, और इतनी टाइम नहीं है। अगर चाहें डीएम साहब और नगर पालिका तो 24 घंटे में समस्या हल। हमने हमेशा कहा है कि भिंड की नगर पालिका शहरवासियों के लिए नरक पालिका हो गई है। इतनी स्थिति तो लोगों के लिए नरक में भी खराब नहीं होगी जितनी इस नगर पालिका में है। और निश्चित तौर पर हमारी उम्मीद थी कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सरकार सत्ता में बैठे हैं वो आम जन के लिए निश्चित तौर पर ऐसे निरंकुश अधिकारियों पर अंकुश लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार की उनकी कार्य प्रणाली है, भारतीय जनता पार्टी के जिले में 2 मंत्री हैं, और उसके बाद भी जिले में जिस प्रकार की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, चाहे नगर पालिका को लेकर हो चाहे अन्य विभागों को लेकर, तो हमें लगता है कि इसका जो खेल चल रहा है इसके पीछे कमीशन खोरी का, तो इसका एक सिस्टम बन गया है। नेताओं तक भी ये सिस्टम पहुंच रहा है। और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने हमेशा जनता की आवाज़ को, आम जन की आवाज़ को प्रशासन के सामने और आम जन के सामने लाने का प्रयास किया है। हमने पहले भी नगर पालिका में एक जन आंदोलन कर उन्हें चेताने का काम किया था, लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगा था कि कुछ व्यवस्थाओं में सुधार होगा, लेकिन उनकी स्थितियां कुछ दिन के बाद जस की तस हो गई हैं। और जल्दी हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करके हम जिला कलेक्ट्रेट में एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे, जिसमें नगर पालिका के साथ साथ तमाम वो अन्य विभाग हैं जिनमें आज भ्रष्टाचार की जो चपेट में है, उन सबको लेकर हम
जनता के बीच में जाकर और जन सहयोग से एक बड़ा जन आंदोलन करने का काम करेंगे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।